हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 10th एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन देखेंगे। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए एरिया AOD बराबर एरिया BOC। तो इस क्वेश्चन के लिए आकृति बुक में नहीं दी हुई है, तो पहले हम रफ आकृति बनाएंगे। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि समलंब क्या होती है। ABCD 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज है। समलंब में ऐसी चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। चतुर्भुज में भुजाओं के 2 जोड़े होते हैं, तो उन 2 युग्म में से कोई एक युग्म समांतर हो, ऐसी चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। तो सबसे पहले हमने बनानी है एक समलंब। तो हम बनाएंगे पहले एक आकृति ABCD। देखेंगे रफ आकृति पहले कैसे बनाते हैं। एक मैंने भुजा AB ली, AB के समांतर एक भुजा DC दी गई है, तो इसके समांतर हमने दूसरी भुजा लेनी है DC। समांतर होती हैं समलंब में भुजाएं, बराबर नहीं होती। तो हमने 2 समांतर रेखाएं ली हैं AB और DC। अब इससे समलंब बनानी है, तो ये हमारी आकृति है समलंब। आगे दिया है कि इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC विकर्ण और BD विकर्ण ये परस्पर बिंदु O पर काट रहे हैं एक दूसरे को, और हमें सिद्ध करना है एरिया AOD इस त्रिभुज का इज इक्वल टू एरिया BOC। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो यहाँ हमने ABCD समलंब ली है एक, जिसमें AB समांतर DC ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है एरिया AOD बराबर एरिया BOC। तो यहाँ पर हमारे पास 2 जब भुजाएं समांतर हैं AB और DC, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में हम यहाँ 2 त्रिभुज ले रहे हैं जो एक ही आधार पर बनी है। तो एक ही आधार AB आधार पर एक त्रिभुज है ABD जो इन 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABD, और दूसरी त्रिभुज हम ले रहे हैं जो AB आधार पर ही बनी है और इन्हीं 2 समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, वो है ABC। ये 2 त्रिभुज हैं जो AB आधार पर और एक ही समांतर रेखाएं कौन सी हैं, AB और DC के बीच स्थित हैं। तो हम प्रमेय कर चुके हैं इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिखते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC एक ही आधार AB तथा एक ही समांतर रेखाओं AB तथा DC के बीच स्थित हैं। इसलिए एरिया ABD बराबर एरिया ABC, ये हम प्रमेय कर चुके हैं कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब हम ये देखेंगे कि ABD त्रिभुज में से जो मैंने यहाँ शेडेड पोर्शन किया है AOB, इसे घटा दें तो हमारे पास बचता है AOD। इसी तरह ABC त्रिभुज में से अगर हम ये वाला पोर्शन घटा दें तो हमारे पास क्या बच रहा है, एरिया BOC। तो हम एक समीकरण के दोनों ओर एक बराबर चीज को घटा सकते हैं, और हम यहाँ घटा रहे हैं एरिया AOB। दोनों ओर एरिया AOB घटाने पर
तो यहाँ जाएगा एरिया ए बी डी माइनस एरिया ए ओ बी बराबर एरिया ए बी सी माइनस एरिया ए ओ बी, और आकृति में हमने देखा है इन दोनों को घटाकर आता है हमारे पास एरिया ए ओ डी बराबर, और इन दोनों को घटाकर आ रहा है एरिया बी ओ सी, और यही हमने इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि दो त्रिभुज एक ही आधार ए बी और दो समांतर भुजाओं के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों में से हमने एक सेम पार्ट ए ओ बी को घटा दिया है, तो जो हमने सिद्ध करना है एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी। तो जहाँ पर हमारे पास भुजाएं समांतर हों तो हम वहाँ अपनी प्रमेय का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 15th। 10th के बाद हम क्वेश्चन 15th कर रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी। तो ये 10th क्वेश्चन वाली ही सेम आकृति बनेगी। यहाँ पे हमने एक ए बी सी डी, ये समलंब नहीं दी हुई चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमें दिया हुआ है कि एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी है, और हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है। तो 10th क्वेश्चन का ही बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन है, उसी का ही विलोम है कि अब की बार हमें ये दिया है कि एरिया बराबर है और हमने सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है। तो लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी में एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी, और हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है। अब ए ओ डी और बी ओ सी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ए ओ डी में यदि मैं इस पोर्शन को जोड़ दूं, जैसे 10th में हमने इसको घटाया था, अब वापस इसको अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास इन दोनों को जोड़कर त्रिभुज आती है ए बी डी। इसी तरह इसमें भी इसी पोर्शन को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़कर आकृति बनती है ए बी सी। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है और दोनों ही एक ही आधार पर बनी है। जब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है तो वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन को। हम यहाँ पर ए ओ बी का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। तो लिखेंगे हम एरिया जो हमें दिया है ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी, और दोनों में हम जोड़ रहे हैं एरिया ए ओ बी दोनों ओर जोड़ने पर। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ए ओ डी प्लस एरिया ए ओ बी बराबर एरिया बी ओ सी प्लस एरिया ए ओ बी, और आकृति में देखकर ए ओ डी में ए ओ बी को जोड़ते हैं तो ये पूरी आकृति बनती है ए बी डी। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ए बी डी। अगर आप यहाँ आकृति में देख लोगे कि इन दोनों को प्लस करके इसको और इस शेडेड पोर्शन को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आकृति बनती है, उसका नाम है ए बी डी त्रिभुज बराबर एरिया बी ओ सी, और इस पोर्शन को जोड़कर ये पूरी आकृति हो जाती है और इसका नाम है ए बी सी। अब इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार ए बी पर बनी हैं। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार ए बी पर तथा इनका क्षेत्रफल बराबर है।
जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर बनी हो और उनका क्षेत्रफल बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होती हैं। तो लिखेंगे इसलिए ए बी समांतर डी सी। अब हमने सिद्ध करना था ए बी सी डी एक समलंब है और हमने सिद्ध किया है ए बी समांतर डी सी। जब चतुर्भुज में ए बी समांतर डी सी या भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। ए बी समांतर डी सी, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे। आकृति 9.27 में, इस आकृति में ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। बी से होकर ए सी के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई डी सी को एफ पर मिलती है। ये जो बी एफ है ये ए सी के समांतर है। ए सी के समांतर बी बिंदु से रेखा खींची है। ए सी के समांतर बी बिंदु से खींची है बी एफ। हमें सिद्ध करना है एरिया ए सी बी बराबर एरिया ए सी एफ। ये तो हमें यहाँ पे दिख रहा है। दोनों त्रिभुजों को देखेंगे, ए सी बी और ए सी एफ दोनों त्रिभुज एक ही आधार ए सी पर बनी है और ए सी और बी एफ दो समांतर हैं। तो दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच भी स्थित हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। और हमें सिद्ध करना है एरिया ए ई डी एफ। इस आकृति का एरिया बराबर है एरिया ए बी सी डी ई। तो इस आकृति में जो हमें बुक में दी हुई आकृति ये आपने बनानी है और फर्स्ट पार्ट में हमने जिन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है उसे हमने डार्क किया है ए सी बी और ए सी एफ। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार ए सी और एक ही समांतर रेखाओं ए सी और बी एफ हमें समांतर दी हुई हैं। इन दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो फर्स्ट पार्ट तो सिद्ध हो गया हमारा। हल में लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए सी एफ एक ही आधार ए सी तथा एक ही समांतर रेखाओं ए सी और बी एफ के बीच स्थित है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमने सिर्फ पहचान करनी थी, इसलिए एरिया ए सी बी बराबर एरिया ए सी एफ। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड, अब हमारे पास आ गया एरिया ए सी बी बराबर एरिया ए सी एफ। ए सी बी त्रिभुज को देखेंगे, अगर ए सी बी में इसे साथ जोड़ दिया जाए तो हमारे पास कितना पोर्शन आ जाता है। आप अपने त्रिभुज ए सी बी को देखो, हमारी त्रिभुज है ये ए सी बी और मैंने साथ में इस आकृति को जोड़ दिया। तो अब मेरे पास पूरी आकृति का क्या नाम होगा, ए बी। यहाँ से देखेंगे इस त्रिभुज को तो ए बी सी डी ई, ये आकृति होती है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। और अब ऐसे ही इस त्रिभुज को देखेंगे, ए सी एफ को देखेंगे आप, इसके अंदर भी इस पोर्शन को जोड़ के मिलाएं तो देखेंगे क्या बनता है हमारा ए एफ डी ई। देखेंगे ध्यान से, इस सारे को इकट्ठा कर दे त्रिभुज को और इस पोर्शन को, तो हमारे पास बन रहा है ए एफ डी ई। यही हमारा ए एफ डी ई।
यही पोर्शन है और ये हमने सिद्ध करना है। तो इसके दोनों ओर जब हम ये पोर्शन एक ही चीज़ को दोनों ओर जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो हमने सिद्ध करना है सेकंड पार्ट में वो वाला पोर्शन आ जाएगा। तो लिखेंगे दोनों ओर एरिया, जो हमने शेडेड पोर्शन किया इसका नाम लिखेंगे ACDE, जोड़ने पर एरिया ACB प्लस एरिया ACDE बराबर एरिया ACF, यहाँ से देख के लिखेंगे, प्लस एरिया ACDE। दोनों ओर हमने सेम चीज़ जोड़ दी है समीकरण के दोनों ओर। तो इन दोनों को जोड़कर देखेंगे एक बार क्या आ रहा है। ACB इस त्रिभुज को और इस पोर्शन को, तो हमारा पोर्शन बन रहा है ABCDE। ये हमारा सारा पोर्शन बन रहा है ABCDE बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे, ACF के साथ BC को जोड़ेंगे। ACF के साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है AEDF। ये पूरा पोर्शन AEDF यहाँ तक सारा हो जाएगा। तो ये हो गया एरिया AEDF। और यही हमने सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है कि एरिया AEDF बराबर एरिया ABCDE। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास RHS इधर है और LHS इधर है, जो हमने सिद्ध करना था। इसको इधर और इसको इधर भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। सिर्फ आकृति की पहचान करके आपको दोनों ओर एक ही पोर्शन को जोड़ना है।